आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे आतंकवादी। राज्य में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी। प्रदेश कांग्रेस ने सीमा पार आतंकवाद खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाने पर दिया जोर। रांची में मेगा कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए स्पेन से मिला प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सहमति। कहा, राज्य को वैश्विक स्तर पर मिलेगी नई पहचान। जैक ने 11वीं बोर्ड की परीक्षा का जारी किया कार्यक्रम। 20 से 22 मई तक होने वाली परीक्षा में करीब 3.5 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। पूरा राज्य लू की चपेट में। मौसम विभाग ने आज भी हीट वेव का जारी किया येलो अलर्ट। कल से स्कूलों के समय में होगा बदलाव। और छठी राष्ट्रीय सब जूनियर मिक्स नेटबॉल और राष्ट्रीय रूरल फुटबॉल प्रतियोगिता कल से रांची में 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 22 राज्यों के खिलाड़ी होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आतंकवादी और उसके मददगारों की पहचान कर उनका पता लगाएगा और दंडित करेगा। बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के किसी भी कोने से उन्हें ढूंढ निकालेगा। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवादियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और पूरा देश इस संकल्प पर अडिग है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ राज्य में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने रांची में कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद खत्म करने के लिए कूटनीति के साथ निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। भारत सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि वहां गुलबर्ग पहलगांव में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर अस्थायी रूप से सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं। ये भारत सरकार की विफलता है। थोड़ी भी अगर नैतिकता है तो भारत सरकार को इस्तीफा करना चाहिए। जहां तक देश की एकता, अखंडता और स्मृति की रक्षा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ा है। रांची में मेगा कन्वेंशन और ट्रेड एग्जीबिशन सेंटर विकसित करने के लिए स्पेन ने झारखंड सरकार को प्रस्ताव दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में स्पेन गए प्रतिनिधिमंडल को फिरा डे बार्सिलोना के अधिकारियों ने इस परियोजना का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर का उद्देश्य विश्व स्तरीय व्यापार मेलों, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और उन्नत ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों की मेजबानी करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इससे राज्य को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बार फिर आदिवासी अस्मिता का मुद्दा उठाया है। लोहरदगा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर अब भी नहीं चेतेंगे तो झारखंड की स्थिति भी मुर्शिदाबाद जैसी हो जाएगी। हम लोग नहीं जागेंगे, एक दिन आदिवासी अपना सामना ये सब जाने के लिए एक आदमी भी नहीं रहेगा। यदि हम लोग आज नहीं एकता होंगे, ये गठबंधन सरकार बांग्लादेश और दूसरा धर्म पे बढ़ावा देके आदिवासी को समाप्त करेंगे। हम लोग नहीं जागेंगे, मुर्शिदाबाद जैसा होने में देरी नहीं है झारखंड में। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि नकली दवाओं के मामले में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। वे रांची के नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा एक अति आवश्यक और संवेदनशील सामग्री है। इसके गलत या नकली उपयोग से मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दवाओं की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में 11वीं बोर्ड की परीक्षा 20 मई से होगी। 22 मई तक दोनों सिटिंग में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। OMR शीट पर होने वाली परीक्षा का आयोजन 789 केंद्रों पर किया जाएगा। इसमें तीनों संकायों साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के 3.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 13 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड हो सकेगा। चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने कहा है कि भाजपा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। वे चतरा जिले में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाजपा एक अभियान के तहत अंबेडकर के संदेशों को घर घर पहुंचाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा को भारतीय संविधान पर गर्व है। कांग्रेस के सदस्य होकर के, संविधान सभा के सदस्य होकर के कांग्रेस ने इनको कहीं नहीं पचने दिया। कांग्रेस इनको समाज से अलग थलग रखा और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इनको जो उचित होना चाहिए था, इनको सम्मान देने का प्रयास किया। ये कांग्रेस की दोहरी चरित्र को उजागर हम समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति के पास जाकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। नियमित रोग से विभिन्न रोगों में फायदा होता ही है, मानसिक शांति भी मिलती है। रांची में पिछले कुछ वर्षों से लोगों का योग के प्रति रुझान बढ़ा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नियमित योगाभ्यास ने कई लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाया है। वैश्विक महामारी कोरोना को मात देने वाली रांची की पूनम के फेफड़ों में जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया था। जीवन भर एलर्जी की दवा खाने की जगह पर पूनम ने योग का रास्ता अपनाया। नियमित योग अभ्यास ने पूनम को पूरी तरह से फिट बना दिया है। पूनम की तरह ही मित्रा विश्वास को भी योग से स्वास्थ्य लाभ हुआ है। रांची की अनुराधा कुमारी को भी योग से लाभ मिला है। अनुराधा कहती हैं कि योग का मतलब मन को शरीर से जोड़ना होता है। अगर हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। कुछ संक्षिप्त खबरें। बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए नगर विकास विभाग ने रांची स्मार्ट सिटी की तर्ज पर देवघर में ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 500 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। रांची के तमाड़ में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि 2 बाइक की टक्कर होने से ये हादसा हुआ। मौसम, पूरा राज्य लू की चपेट में है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए कल से स्कूलों के समय में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक केजी से 8वीं तक की कक्षा सुबह 7 बजे से दिन के 11:30 बजे तक और 9वीं से 12वीं की कक्षा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी। इधर मौसम विभाग ने आज भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। नेटबॉल, छठी राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका मिक्स नेटबॉल और राष्ट्रीय रूरल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कल से रांची में होगा। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर में 28 अप्रैल तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में झारखंड समेत देश के 22 राज्यों के लगभग 600 खिलाड़ी और पदाधिकारी शामिल होंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान के शब्द हैं, संकट की घड़ी में सरकार के साथ आया समूचा विपक्ष। दैनिक भास्कर ने लिखा है, केंद्र ने लोन के लिए शर्तें लगाई, झारखंड को 17,000 करोड़ से ज्यादा मिलना मुश्किल। प्रभात खबर की सुर्खी है, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, 4 महीनों से क्यों नहीं पास हो रहा भवनों का नक्शा। दैनिक जागरण लिखता है, जूनियर इंजीनियर ने कहा मंत्री 2.25 तो सचिव लेते थे 0.5% का कमीशन। और अब अंत में मुख्य समाचार। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे आतंकवादी। राज्य में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी।
प्रदेश कांग्रेस ने सीमा पार आतंकवाद खत्म करने के लिए निर्णायक कदम उठाने पर दिया जोर। रांची में मेगा कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए स्पेन से मिला प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी सहमति। कहा राज्य को वैश्विक स्तर पर मिलेगी नई पहचान। जैक ने 11वीं बोर्ड की परीक्षा का जारी किया कार्यक्रम। 20 से 22 मई तक होने वाली परीक्षा में करीब 3.5 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। पूरा राज्य लू की चपेट में। मौसम विभाग ने आज भी हीट वेव का जारी किया येलो अलर्ट। कल से स्कूलों के समय में होगा बदलाव। और छठी राष्ट्रीय सब जूनियर मिक्स नेटबॉल और राष्ट्रीय रूरल फुटबॉल प्रतियोगिता कल से रांची में 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 22 राज्यों के खिलाड़ी होंगे शामिल। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।